और अंत में थैंक यू बोलिए, इज्जत दीजिए, बहुत जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर योर्स फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी का नाम, कंपनी का साइन, सही सिक्का ठप। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर्स। जी हाँ, लेटर्स ये बहुत अहम होते हैं एसपी सब्जेक्ट के अंदर। यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में लेटर्स बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। और इसीलिए इस सीरीज में हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर लेटर्स देखे, लेटर ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, और इसके अलावा हमने शेयर सर्टिफिकेट देने वाला भी लेटर देखा। आज का ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ये अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ लेटर है। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, जो कि अक्सर कंपनी सेक्रेटरी लिखता है डिबेंचर होल्डर को। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा इस चैनल पर अंत तक। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू डिबेंचर होल्डर की, तो याद रखिए ये लेटर इसलिए लिखा जाता है कि हमने डिबेंचर अलॉट कर दिए हैं। एज अ कंपनी हमने डिबेंचर अलॉट कर दिए हैं। अब डिबेंचर होल्डर को हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑफिशियली हमारे कंपनी के स्टैंप और साइन के साथ ये लेटर लिख रहा है और बोल रहा है कि भैया आपको जो है ये नंबर वाले ये जो डिबेंचर नंबर्स हैं वो हमने आपको अलॉट किए हैं। और जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है, जी हाँ, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है डिबेंचर होल्डर को, वो भी हम साथ में देने वाले हैं या इनक्लोज करके दे रहे हैं या भेजेंगे बाद में। जो भी डिटेल है वो यहां पर डिबेंचर होल्डर को हम बता रहे हैं इस लेटर के माध्यम से। ज्यादातर केसेस में दोस्तों डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो इनक्लोज किया जाता है इसी लेटर के साथ। तो कुल मिलाकर के याद ये रखिए कि दोस्तों यहां पर हम लेटर लिख रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी टू द डिबेंचर होल्डर्स, जिन्हें हमने डिबेंचर कुछ ही हफ्ते पहले बेचे थे। और अब हम उन्हें ये सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कौन से डिबेंचर आपको मिले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो है सामने आपके लेटर दिख रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया, एक बेसिक लेआउट हमेशा याद रखिए और उसी लेआउट को फॉलो करते हुए आप आसानी से जो है लेटर में जंग जीत जाएंगे और आसानी से जो है मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहां पर, तो जो टॉप लेफ्ट राइट सेंटर है वो वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहां से आपको बता दूं कि लेटर के अंदर जो हमारा टॉप मोस्ट हिस्सा होता है, जी हाँ, द टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, मैं ये सीख रहा हूं, जल्दी सीख जाऊंगा, टेंशन मत लो। टॉप लेफ्ट राइट सेंटर जो है ये बहुत मायने रखता है। और टॉप में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां ये जो टॉप सेक्शन है इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है नाक। जी हाँ, NAC, N फॉर नेम ऑफ द कंपनी, A फॉर एड्रेस ऑफ द कंपनी आणि C म्हणजे CIN नंबर। जी हाँ, ये 21 डिजिट का एक रैंडम नंबर है, CIN नंबर। ये नंबर आपको लिखना है। नाम एक रैंडमली आप लिख सकते हैं, ABCD डमी नाम लिखिए। इसके अलावा एक एड्रेस परफेक्टली मस्त लिख दीजिए। ये 3 चीजें जो है बहुत मायने रखती है। यानी टॉप में आएगी नाक, नेम, एड्रेस और CIN नंबर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहां पर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड जो है इधर होता है PF रेफ। जी हाँ, PF रेफ की बात करते हैं यहां पर, तो PF रेफ में फोन नंबर है, फैक्स नंबर है और रेफरेंस नंबर है। यानी फोन नंबर आपको लिखना है एक, इसके अलावा आपको लिखना है एक फैक्स नंबर और एक आप रेफरेंस नंबर देंगे कि भैया ये जो हमारा लेटर है उसका रेफरेंस ये है, डिबेंचर्स हमने दिए थे उसी के संदर्भ में ये लेटर हम लोग लिख रहे हैं। कंपनी के मालिक का नाम वगैरह लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, यहां पर दोस्तों आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। और फिर आते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे कंपनी के मालिक के डिटेल्स यानी कंपनी के बेसिक डिटेल्स होते हैं। यानी राइट साइड में क्या हो रही है, शादी हो रही है। जी हाँ, वेड, W से वेबसाइट, E से दोस्तों ईमेल और D से डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तो दोस्तों यहां पर ये पहली डेट हम लिखते हैं हमारे लेटर की, जो कि इस केस में 20 मई 2019 है। आपके केस में आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। याद रखिए कि डिबेंचर जो दिया रहेगा ना उसका डेट और ये डेट थोड़ा सा अलग रखिए, सेम टू सेम डेट्स मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप लेफ्ट राइट और सेंटर। हमेशा की तरह ये लेआउट कॉमन रहेगा हर लेटर में। लेटर किसी भी चीज का हो,
हर लेटर के अंदर टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर आप अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर सकते हैं। टॉप में आएगी नाक, नेम, एड्रेस और CIN नंबर, लेफ्ट में आएगा फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर यानी PF रेफ, और राइट साइड पे शादी हो रही है यानी वेड, W वेबसाइट, E से ईमेल और D से डेट। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी विषय, विषय तो जो प्रश्नात दिलेला आहे, तो यहां पर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का हम ये लेटर लिख रहे हैं और इसीलिए सब्जेक्ट भी हमारा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स होगा। तो ये था जो काम फिट है, मामला हिट है, ये आपको सभी लेटर्स में कॉमन लिखना है। सब्जेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा, बाकी सारी चीजें जो है बेसिक लेआउट में है, सेम ही रहने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब मुख्य कंटेंट की ओर। जी हां, मुख्य कंटेंट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ओन वर्ड्स में भी इस मुख्य कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ओन वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं बिंदास। याद रखिए ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, जरूरी है आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को लेटर लिख रहा है कि भाई तेरे को डिबेंचर्स दे दिए हैं हमारी कंपनी ने, जो भी डिक्लेयर किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसके हिसाब से मैं अब इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको कि भाई आपको ये डिबेंचर दिया है, ये नंबर है डिबेंचर का। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो रहते हैं उसमें तो शेयर होल्डर के हम नाम लिखते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट डीड बनी हुई है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। यहां पर उसी ट्रस्ट डीड के हिसाब से हम आपको डिबेंचर्स दे चुके हैं और ये उसके डिटेल्स हैं। तो डिटेल्स ऑफ द डिबेंचर्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर लेटर। यही एक कॉमन सा लेटर है, सिंपल सा लेटर है, 3-4 लाइन में आप इसको निपटा सकते हैं। क्या लिखा है जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर D18013, यानी डिबेंचर होल्डर ने पहले आपको एप्लीकेशन दिया, तब तो आपने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया और फिर डिबेंचर्स दिए। तो आपके एप्लीकेशन को हमने रिस्पॉन्ड करते हुए 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, देखिए यहां पर जो डेट है वो 30 अप्रैल की, और लेटर हम लोग कब लिख रहे हैं, हम 20 तारीख को लेटर लिख रहे हैं। तो इतना डिफरेंस हमेशा रखिए, क्योंकि पहले जो है डिबेंचर्स इश्यू कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये लेटर लिखा जाता है। तो डेटेड 30 अप्रैल 2019, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड 100 शेयर्स, 100 डिबेंचर्स आपको दे रहे हैं। 10% जो है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज 5 इयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया पहले भी, डिबेंचर एक प्रकार का लोन है, डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो हम डिबेंचर होल्डर से लेते हैं और उसको ब्याज देते हैं उसके बदले में। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिए कि ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है और उसके बाद वो पैसा हमसे वापस भी दे देते हैं। जी हाँ, तो यहां पर 5 इयर्स के लिए डिबेंचर हमने लिए हुए हैं। These debentures are allotted to you as per board resolution passed at the board meeting, यानी हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी। यहाँ पे तीसरी डेट आ गई है, 3 डेट्स हैं, एक डेट लेटर लिखने की डेट, एक डेट जब आप उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तब की डेट, और तीसरी डेट कि हमने कब बोर्ड मीटिंग ली थी और हमने क्या डिसाइड किया था। तो हमने 16 मई को बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया और उसके हिसाब से फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों देखिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हेडर्स हैं। एक फोलियो नंबर जो कि रजिस्टर नंबर होता है, आप डमी नंबर यहां पर लिख सकते हैं कोई भी। इसके अलावा नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, 100 उसने अप्लाई किए थे, आपने कितने दिए, आपने 100 दिए। कई बार आप यहां पर 90 80 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे उसको यहां पर भी ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ये शेयर्स में भी होता है, डिबेंचर्स में भी होता है। यहां पर आप बताते हैं कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक का डिबेंचर जो है एलोकेट किया है। तो 301 से लेकर 400 तक के 100 जो है डिबेंचर्स दे दिए और अमाउंट रिसीव्ड कितना है वो यहां पर आप लिखेंगे। तो 100 रुपए के हिसाब से है तो यहां पर आपको 10,000 रुपए लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक सा कंटेंट आपने लिखा। आप ये बशर्त बिंदास एकदम आसानी से ओन वर्ड्स में लिखिए, कोई भी ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट कट टू कट जैसा है वैसा ही लिखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है लेआउट पे फोकस कीजिए, लेआउट मस्त लिखिए, एकदम कड़क लिखिए, जैसा मैंने बताया वैसा लिखिए, और उसके बाद ये आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए लेटर किसके बारे में, तो आप कंटेंट जो है लिख सकते हैं ओन वर्ड्स में भी। इसके अलावा दोस्तों आखिरी में ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ। जी हां, ये लाइन जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, मतलब हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं इस लेटर के साथ। और अंत में थैंक यू बोलिए, इज्जत दीजिए, बहुत जरूरी है। और उसके बाद यहां पर योर्स फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी का नाम, कंपनी का साइन, सही सिक्का ठप्पा, एनक्लोजर, डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप लिख देंगे। आप
आपका 5 मार्क का लेटर, दैट इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू डिबेंचर होल्डर, ये हमने अभी देख लिया है। जो कंटेंट है, जो लेआउट है, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, बहुत ही बेसिक रहने वाला है। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर हमेशा याद रखिए। टॉप में आएगी नाक, नेम, एड्रेस और सीआईएन नंबर। लेफ्ट में दोस्तों पीएफ रेफ यानी फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। इसके अलावा राइट में वेड, शादी हो रही है, वेबसाइट, ईमेल और डेट। सेंटर में विषय, विषय तो जो प्रश्नार्थ दिलेला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस लेआउट के साथ आप कोई भी लेटर आसानी से लिख पाएंगे। मैं आईएमपी लेटर्स जो है, मोस्ट आईएमपी जो लेटर्स हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में अनुमान पूछे जाते हैं, उन्हीं को कवर कर रहा हूं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। ये तीसरा लेटर है। अगले वीडियो में एक और लेटर लेकर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार रखिए। लाइक कीजिएगा जरूर इस वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है तो, और जरूर शेयर कीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।